बच्चों नमस्ते, जय माता दी। देखिए बच्चों, 2 दिन आपको हमारा वीडियो पढ़ने को नहीं मिला होगा। ठीक है, तो बच्चों आज हम बना रहे हैं। ठीक, सर्दी ज़्यादा हो गई थी इसलिए ठंड ज़्यादा पड़ रही थी। देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 6.3 के पार्ट 5 तक हमने 6.3 के आपको क्वेश्चन नंबर 11 तक बताए थे। आज बच्चों में क्वेश्चन नंबर 12 बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 में आ रहे हैं बच्चों, कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQQR तथा माध्यिका PM के समान पाती हैं। देखिए आकृति। बच्चों बनी हुई आकृति आपकी दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ये हमें सिद्ध करना है बच्चों। तो ध्यान देना, आप चित्र बना हुआ है आपका, ये त्रिभुज है ABC, ABC। इधर बच्चों त्रिभुज PQR है आपका, PQR। ठीक है, इसकी माध्यिका बच्चों AD है, ये माध्यिका है। इसकी माध्यिका बच्चों PM है, ये माध्यिका PM है। ठीक है, ये दिया है। और क्या दिया हुआ है, कह रहा AB BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की भुजाओं PQQR तथा PM के समान पाती हैं। बच्चों ये बात हमें दिए है, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है AB बटे PQ बराबर AC बटे QR। AC बटे PR है बच्चों, QR नहीं है। AC बटे PR और BC बटे QR तथा AD बटे PM, ये हमें दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन ने कहा है त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD। देखिए बच्चों ये भुजा नहीं दी है, ये वाली भुजा नहीं दी है। क्वेश्चन ने हमें ये दिया हुआ है, कह रहा है ध्यान से सुनना, AB और BC तथा माध्यिका AD। AB BC और माध्यिका AD, ये 3 चीजें दी हुई हमें। तो AB बटे PQ, BC बटे QR और AD बटे PM, ये आपको दिया हुआ है। तो हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ये बच्चों हमें सिद्ध करना है। ठीक है, ये सिद्ध करना है। तो अब ध्यान दीजिए बच्चों, अपने क्वेश्चन में आइए, गौर कीजिए। ये दिया हुआ है, हम आपको लगा के बता रहे हैं। ये दिया हुआ है ना, भुजाओं निष्पत्ति AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर AD बटे PM। बच्चों ध्यान दीजिए, आप BC BD की 2 गुनी है, आप 2BD लिख सकते हो आप उसको आराम से। BC को देखिए, BC बराबर है बच्चों 2BD बराबर BC है और 2QM बराबर QR है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, AB बटे PQ बराबर 2BD बटे 2QM, ये मान रख दिया, AD बटे PM। तो ये 2 से 2 कट गया, आपका कट गया बच्चों। तो हमें क्या मिला, AD बटे PQ बराबर BD बटे QM। देखिए क्या मिला, AB बटे PQ बराबर BD बटे QM बराबर AD बटे PM। तो इससे बच्चों क्या पता चला तुम्हें, इससे पता चला कि त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQM है। इससे आपको क्या पता चला बच्चों, देखिए, अतः आप लिख सकते हो यहां, अतः त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQM, इसको आप समीकरण नंबर 1 डाल सकते हो बच्चों। ठीक है, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। अब देखिए ध्यान से, ये समरूप हो गया। अब देखिए गौर से,
कोण B बराबर कोण Q है कोण B बराबर कोण Q। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं जब बच्चों ये दोनों कोण बराबर हैं, ये दोनों कोण बराबर होंगे। क्यों? जब ये समरूप है, अतः आप ऐसे जान सकते हो, अतः कोण B बराबर कोण Q हुआ। देखिए भाई ये समरूप है दोनों त्रिभुज, तो देखिए B किसके बराबर है? Q के बराबर है। हमें ये पूरा त्रिभुज लाना है। अब बच्चों कोण C बराबर कोण R आ जाए, अगर ये आ जाए तो आपका तुरंत सिद्ध हो जाएगा। अब देखिए बच्चों आगे चलते हैं। अब गौर करना, आप इतना हो गया, इसको हमने समीकरण नंबर 1 डाल दिया। मान लीजिए आप ये हो गया 1, आपका ये कोण इसके बराबर आ गया। और देखिए और कोई कोण बराबर हो बच्चों, तो देखिए आप कोण ए त्रिभुज ए बी डी है, ए बी डी, तो ए बराबर पी के है बच्चों, ये पता है हमें। और हमें क्वेश्चन ने क्या दिया था? ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर, ये क्वेश्चन दिए था कि बी सी क्यू आर के समानुपाती है। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या दिखाना था? ए सी पी आर के समानुपाती, ये हम दिखा दें तो ये दिखाने में आपको दिक्कत होगी। अब बच्चों पुनः आप देखिए, इसको ले लीजिए आप, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, राइट हैंड साइड चलिए आप, जो जो सिद्ध करना था आप उसे लिख लीजिए। ये हमें दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर। पी क्यू आर में देखिए ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर आपको दिया था। देखिए ये दिया था, आपको दिया था कि नहीं दिया था? ये पहले से आप लिखे हो। और कोण बी बराबर कोण क्यू दिया है बच्चों। देखिए ए बी बटे बी सी, आप डायरेक्ट कर चलना चाहो तो आप यहाँ ये मत लिखो, कर सकते हो आप। देखिए अब b बराबर क्यू आ गया आपका, और ये संबंध तो हमें दिया हुआ है। देखिए ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर, ये दिया हुआ है आपको पहले से ही। और कोण b बराबर कोण q आप ले ही आए, कोण b और कोण q बराबर है। तो आप जानते हो यदि किसी दो त्रिभुजों की दो संगत भुजाओं का अनुपात और एक कोण बराबर हो जाए, संगत कोण बराबर हो जाए, तो बच्चों त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। तो आप क्या लिख दोगे? त्रिभुज ए बी सी बराबर त्रिभुज पी, समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। देखिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। और कैसे? समरूपता एक कौन सी कसौटी है? एस ए एस, अर्थात भुजा भुजा और कोण, दो भुजाओं की निष्पत्ति है और एंगल की। इस कसौटी से बच्चों ये त्रिभुज इस त्रिभुज पूरे के समरूप हो गया। ठीक है, फिर ध्यान से देखिए आप, क्वेश्चन ने हमें दिया था कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी पी क्यू, बी सी क्यू आर और ए डी पी एम के अनुपात बराबर हैं। वही देखिए हमने लिखा था, सिद्ध हमें ये करना था, तो अपने क्वेश्चन से इसी से आए। देखिए ये लिख दिया। अब हमें पता है बच्चों BC दिया हुआ है, AD माध्यिका है, तो BD की दोगुनी AD होगी। आप इसको लिख सकते हो ऐसे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर सकते हो। देखिए BC के स्थान पर हमने 2BD और QM के स्थान पर रख दिया, तो AB बटे PQ बराबर BD बटे QM बराबर AD बटे PM आ गया। तो हमने क्या देखा? ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप है, हमने लिख दिया। जब बच्चों ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप है तो इसका मतलब कोण B बराबर कोण Q है। ये देखिए हमने लिख दिया। अब गौर करिए, हमें इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को समरूप दिखाना है। तो आप जानते हो यदि किन्हीं दो त्रिभुजों में किन्हीं दो भुजाओं की निष्पत्तियां बराबर हों और उन त्रिभुजों का एक कोण बराबर हो, तो बच्चों त्रिभुजों समरूप होते हैं। तो हमें ये तो मालूम है। देखिए ए बी बटे पी क्यू, बी सी बटे क्यू आर। देखिए इस त्रिभुज की दो भुजा और इस त्रिभुज की दो भुजाओं की निष्पत्ति बराबर है, ये हमें दिया हुआ है। और तीसरा आपने स्वयं सिद्ध किया है, कोण बी बराबर कोण क्यू। तो देखिए ये दो भुजाएं हो गई, इनकी निष्पत्तियां बराबर हैं और एक एंगल बराबर है। समरूपता की इस कसौटी से बच्चों त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप होंगे। तो इस प्रकार से बच्चों आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 आपका, ये क्वेश्चन नंबर 12 था। अब क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है?
क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि कोण ADC बराबर कोण BAC, तो दर्शाइए कि CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। देखिए बच्चों ध्यान से, चित्र बना हुआ है, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है। देखिए ये आपका त्रिभुज हुआ, आप बना लीजिए, चित्र बना नहीं हुआ है, ये त्रिभुज ABC हो गया। ठीक, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है, इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC हमें दिया हुआ है, ADC ये कोण ADC बराबर है बच्चों कोण BAC के, इस कोण के बराबर बता रहा है हमें। ठीक, तो हमें सिद्ध क्या करना है, दिया है हमें कोण BAC बराबर कोण ADC, ये दिया हुआ है हमें। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है बच्चों CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD, CB इंटू CD, ये दिया हुआ है आपको। तो आप गौर करिए, हल में आइए, त्रिभुज ABC व त्रिभुज CB, देखिए CB इंटू CD ये दिया हुआ है, तो CB त्रिभुज ADC में, ADC देखो हमने कैसे जाना कि ये त्रिभुज लेने हैं, ABC तो आपको पक्का लेना है, बड़ा चूंकि पूरा कोण दिया हुआ है, और कोण ADC देखिए सिद्ध करने में लिखा है CB इंटू CD, CB पूरा त्रिभुज हो गया इंटू CD, तो इधर वाला लिया गया है बच्चों। अब देखिए आपको हल करिए इसको, तो हमें पता है कोण BAC बराबर कोण ADC, ये तो हमें दिया है, ये तो प्रश्न ने स्वयं दिया है। ठीक, अब देखिए कोण C दोनों में उभयनिष्ठ है, कोण BCA बराबर कोण ACD ये उभयनिष्ठ है। देखिए दोनों त्रिभुजों में आ रहा है ये कोण, ये वाला कोण ACD में भी आ रहा है और ACB में भी आ रहा है। तो आपने क्या देखा, इन दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो गए, तो इसका मतलब तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। अतः कोण ABC बराबर किस कोण के हो जाएगा, आपका कौन सा कोण बचा, देखिए A के बराबर D है, A के बराबर D है, C के बराबर C उभयनिष्ठ है, तो क्या बचा, कोण B बराबर DAC, DAC होगा। और जब होगा बच्चों तो देखिए एक त्रिभुज के तीनों एंगल बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज किसके होगा, A के बराबर देखिए कौन सा कोण है, A के बराबर D है, B के बराबर कौन सा है, B के बराबर A है, और C के बराबर कौन सा है, C है, और समरूपता किस कसौटी से, AAA से, इस कसौटी से होगा बच्चों ये, क्योंकि हमने कोण एंगल बराबर दिखाए हैं। ठीक है, फिर भी आप देखिए आगे सिद्ध हमें ये करना है, तो देखिए संगत भुजाएं लीजिए आप, CA जब आपने पहला और तीसरा लिया तो इसका पहला तीसरा CD बराबर, फिर बच्चों CB BC लेना है आपको, दो लिए लास्ट के, दो इधर से, AC या CA कुछ भी लिख दीजिए आप, इसका गुणा करोगे, CA इंटू AC बराबर BC इंटू CD, कितना हुआ, CA स्क्वायर बराबर BC इंटू CD, यही आपको सिद्ध करना था। देखिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये, हमसे क्वेश्चन में कहा था, सुन लीजिए आप ध्यान से, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है, कोण ADC बराबर कोण BAC है, तो सिद्ध कीजिए CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD, ये एक कोण हमें दिया हुआ है। देखो बच्चों हमने सबसे पहले क्या किया, हमने बड़ा त्रिभुज और ADC त्रिभुज लिया, लिख दिया। अब देखिए ये कोण और ये कोण हमको दिया हुआ है इसलिए बराबर है। ठीक, ये कोण उभयनिष्ठ है
इसलिए बराबर हैं। तो बच्चों जब किसी दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। हमने इसीलिए लिख दिया कि अतः ये कोण बराबर ये कोण होगा। अब त्रिभुज ABC समरूप, तो अब एंगल देख के आप लिखोगे। जैसे पहले नंबर पर ए लिखा है तो जो ए कोण के बराबर होगा वही आप लिखोगे। तो ए के बराबर देखिए डी है, तो पहले नंबर में डी आ गया। फिर बी है तो बी देखिए दूसरे नंबर पर बी है, बी किसके बराबर है ए के, तो दूसरे नंबर पर ए आ गया। और सी उभयनिष्ठ है, सी के बराबर हो गया। अब सिद्ध करने में भुजाएं देखिए आप, सी ए, तो सी ए आपको वर्ग में है, सी ए हमने अगर यहाँ लिया तो यहाँ कौन सा होगा, डी सी होगा। तो सी ए बटे डी सी ये संगत भुजाएं होंगी। बी सी बटे ए सी ये संगत भुजाएं होंगी और गुणा कर दोगे आपका सिद्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों देखिए हमने आपको दो सवाल बताए, 12 नंबर और 13 नंबर। ठीक है, फिर अगले सत्र में हम आपको पुनः 14, 15 और 16 बता देंगे। 14, 15 हो जाएंगे आपके, तो अब 2 पार्टों में लगभग समाप्त हो जाएगी। अभी इसके बाद 8 पार्ट तक के आपकी प्रश्नावली चल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आप लोग सभी लोग ध्यान लगाकर पढ़ना, छुट्टियां चल रही हैं, खूब घर में मेहनत करो। ठीक है, सब्सक्राइब करवाओ अपने चैनल को और सबको बताओ अच्छी पढ़ाई करो। ठीक बच्चों, चलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।